हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो फ्रेंड आज से हम क्या करने वाले हैं कि जो एसएसटी की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है और सबसे पहले हम भूगोल को लेकर चलेंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नियर बाई है और हम पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसीलिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम फोकस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड हम ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन हमने लिया है, अब उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 कि ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो फ्रेंड इसका आंसर ये है कि द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल वाज मेड बाय द ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 कि ग्लोबल लेवल पे जो ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट थी वो दी गई थी रिसोर्सेज के कंजर्वेशन को लेकर कि जो हमारे रिसोर्सेज है, जो हमारे संसाधन है, उसका कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है। दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सतत पोषणीय विकास का। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि बिना हमारी जो आसपास के इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए, अपनी जो वर्तमान को भी देखते हुए और अपनी पीढ़ियों को भी देखते हुए सारे संसाधन को बचा कर रखना, कंजर्व करके रखना, यही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। एंड एडवोकेटेड इट एज अ मीन्स फॉर द रिसोर्स कंजर्वेशन, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए था ये, विच वॉज सब्सटेंशियली पब्लिश्ड इन अ बुक, और उसको उन्होंने स्पेशली एक बुक में भी उसको पब्लिश किया था, एक बुक में इसको लेकर, एंटाइल्ड आर कॉमन फ्यूचर। उसका टाइटल क्या था? आर कॉमन फ्यूचर। तो फ्रेंड यही इसका आंसर हुआ। फ्रेंड हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन रिसोर्सेज, नेम सम रिसोर्सेज कि रिसोर्सेज किसे कहते हैं और कुछ रिसोर्सेज के नाम बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर ये है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स provided it is a technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as a resource कि मतलब सभी चीज़ें जो कि हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है और जो हमारी नीड्स को, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, जो कि हम इजीली प्राप्त कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी वो सही हो, हमारे लिए एक्सेसिबल हो, और इकोनॉमिकली भी वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, और कल्चर के अकॉर्डिंग भी वो हम उसको एक्सेप्ट कर सके। तो ऐसी सभी चीज़ें रिसोर्सेज कहलाती हैं। और रिसोर्सेज की कुछ एग्जांपल है लैंड्स, सोयल्स, ट्री, एयर। ये एग्जांपल है कुछ संसाधन के कि भूमि और जो मिट्टी है और जितने भी पेड़ पौधे हैं, हवा है, सब कुछ रिसोर्सेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन कि आप रिलेशनशिप बताइए प्रकृति में, उद्योग में और संस्थाओं में। तो फ्रेंड इसका आंसर है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन कि किसी भी चीज़ के बनने की जो विधि है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे प्रकृति है, उद्योग है, संस्थाएं हैं। तो किस तरह से देखती है ये हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर कि जो ह्यूमन बीइंग है वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है, नेचर की चीज़ों के साथ कुछ प्रयोग करता है थ्रू टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन फिर संस्थाएं बनाता है वो टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ताकि उसका पैसे से भी, इकोनॉमिकली भी उसका डेवलपमेंट हो सके। और रिसोर्सेज आर द फंक्शन ऑफ द एक्टिविटीज़, और जो रिसोर्स है वो फंक्शन है एक्टिविटीज़ की, कोई भी अगर आप काम करते हैं तो वो उसका फंक्शन है। Resources are a function of human activities. Elaborate the statement with the suitable argument. तो फ्रेंड क्वेश्चन में बोला गया है कि जो रिसोर्सेज है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एक फंक्शन है। इस स्टेटमेंट को का थोड़ा आर्ग्यूमेंट दीजिए, एक सुटेबल आर्ग्यूमेंट दीजिए इसके लिए। तो फ्रेंड इसका आंसर ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर बट मेनी मैन मेड रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय द ह्यूमैनिटी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो फ्री गिफ्ट है नेचर का, लेकिन जो मैन मेड रिसोर्सेज है वो ह्यूमैनिटी यूज़ कर सके इसलिए वो उसको बनाती है।
रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एक फंक्शन है रिसोर्सेज। ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द रिसोर्सेज, और जो ह्यूमन बीइंग है वो खुद ही एक एसेंशियल कंपोनेंट है रिसोर्सेज का, वो खुद भी एक बल्कि रिसोर्स है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम, कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके आसपास में जितने भी मटेरियल अवेलेबल होते हैं वो उसको रिसोर्सेज में चेंज करता है, अपने अकॉर्डिंग जिस फॉर्म में वो उसे यूज़ कर सके उसमें चेंज करता है और फिर उसे यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, गिव एग्जांपल्स, कि ऑरिजिन के अकॉर्डिंग उनके बेस पे रिसोर्सेज को क्लासीफाई कीजिए और उसके एग्जांपल दीजिए। तो बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो फ्रेंड, जैव संसाधन दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग, कि ये वैसे संसाधन है जो कि बायोस्फीयर में होते हैं और जिनमें लाइफ होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गए, फ्लोरा फाuna जितने भी है, फिशरीज हैं, लाइवस्टॉक एटसेट्रा। एबायोटिक रिसोर्सेज है ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, सभी जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं दैट इज़ एबायोटिक रिसोर्सेज। और इसके एग्जांपल हो गए पत्थर, मेटल्स, जितने भी मतलब नॉन लिविंग थिंग्स है वो सभी इसके एग्जांपल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ exhaustibility, राइट एग्जाम्पल्स। अब आपको नेक्स्ट, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में कहा गया था कि, और उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है कि एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे आपको रिसोर्सेज को क्लासीफाई करना है और उसके एग्जांपल भी कुछ देने हैं। तो फर्स्ट होता है हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और प्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, कि वो रिसोर्सेज जिन्हें दोबारा से बनाया जा सकता है फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा, उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल हो गए हमारे सोलर और विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। The next one is non-renewable resources. These occurs over a very long geological time. ये बहुत ज़्यादा लंबे समय के बाद बनते हैं। मिनरल्स एंड द फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज, और जो जितनी भी फॉसिल फ्यूल्स है, ये मिनरल्स है, ये उसके एग्जाम्पल है। दीज रिसोर्सेज टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, और इनको बनने में लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल आर रिसाइक्लेबल एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कांट बी रिसाइकल्ड एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज, कि कुछ जो है इसमें से कि उसको रिसाइकल कर सकते हैं उसको, जैसे कि मेटल्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द प्रॉब्लम कॉज्ड ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बीइंग, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग बहुत गंदी तरीके से जो यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज का, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो फ्रेंड, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रिड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, कि कुछ जो लोग हैं उनकी लालची की वजह से, जो उनका लालची बिहेवियर है उसकी वजह से रिसोर्सेज जो है वो उनका डिप्लीशन हो रहा है। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड विच in turn divide the society in two, कि क्या है कि रिसोर्सेज दो कुछ ही हैंड में चले गए हैं, जिससे सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई है, दो सेगमेंट में, कि कुछ जो रीच लोग हो गए और एक हो गए पुअर लोग। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी अराइजेस हो रही हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है वो रिसोर्सेज का बहुत गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज एजेंडा 21? एजेंडा 21 क्या है? इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, कि ये जो वर्ल्ड के लीडर्स थे, जितने भी नेता वगैरह थे, वो 1992 की बात है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा हुए एनवायरमेंटल और डेवलपमेंट में, और इट फोकसेस ऑन अटेंशन ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उन्होंने भी इस बात पे फोकस किया और इसी बात पर जोर दिया कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह से किया जाए। इट्स मेनली एम इज़ टू फाइट द एनवायरमेंटल डैमेज, और इसका मेन एम था कि जो इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है, पॉवर्टी है, गरीबी, डिसीजेस, थ्रू द ग्लोबल कोऑपरेशन और कॉमन इंटरेस्ट। सबका यही इंटरेस्ट था कि जो पूरी दुनिया में जो बीमारी फैल रही है, गरीबी है, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उन्होंने कहा ये सबकी ज़रूरत है और इसको हम, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये सभी चीज़ें ख़त्म हो। एन इम्पॉर्टेंट एंड डिस्टिंक्ट एम ऑफ द एजेंडा इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रो इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, और इसका मेन जो मकसद था कि जो सभी लोकल गवर्नमेंट है, सभी लोकल एरियाज़ के गवर्नमेंट है, वो भी अपने अपने जगह के लिए पर्टिकुलर एजेंडा 21 बनाएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि आप एक शॉर्ट नोट लिखिए रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन पे, जो कि 1992 में किया गया था। तो रियो डी जेनेरो वॉज द मीटिंग ग्राउंड फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, कि रियो डी जेनेरो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था इस अर्थ पे, पहली मीटिंग ग्राउंड थी ये। मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट मेट एट दिस फेमस कॉन्फ्रेंस विच वॉज कन्वेंड इन जून 1992 टू प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। इसमें 100 से भी ज़्यादा हेड अलग अलग स्टेट के एकत्रित हुए थे जून 1992 में, और उन्होंने इन्वायरमेंटल टाइप्स के प्रॉब्लम के मुद्दे को उठाया था और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में ग्लोबल लेवल पे बात हुई थी। ये जो पूरी मीटिंग थी, A declaration on global climatic change and the biological diversity was signed by the assembled leaders। और लीडर्स जो थे वो इस बात पे बात कर रहे थे कि ग्लोबली जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, जो उससे परेशानियां हो रही है, उस मुद्दे पे भी बात की गई थी। दे अडॉप्टेड एजेंडा 21, और उसी में ही उन्होंने एजेंडा 21 को अपनाया था, और उन्होंने प्रिंसिपल टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21वीं सेंचुरी, और उन्होंने इस तरह की पॉलिसी रखी थी कि 21वीं सेंचुरी तक, सो दैट कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पूरी तरह से उस प्रिंसिपल को फॉलो कर सकें। तो यही सारी बातें हुई थी रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, व्हाई इज रिसोर्स प्लानिंग एसेंशियल, कि रिसोर्स प्लानिंग क्या है, मतलब संसाधनों का प्लान करना क्या होता है, एंड रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। तो फ्रेंड, रिसोर्स प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर द जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्स। तो रिसोर्स प्लानिंग होता है कि मतलब किस तरह से एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना जिससे कि हम रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। रिसोर्स प्लानिंग जो है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए भी हेल्पफुल है, ताकि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो भी रिसोर्सेज को यूज़ कर सके, तो इसके लिए भी वही प्लानिंग होनी चाहिए। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जब सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस होगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट आर देयर इम्पोर्टेंस, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन कीजिए कि ये क्या होता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation। Sustainable development का मतलब है कि डेवलपमेंट होना चाहिए environment को डैमेज किए बिना, और डेवलपमेंट सिर्फ ना प्रेजेंट को देखकर बल्कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी ज़रूरतों को देखते हुए डेवलपमेंट करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब हमारी जो लाइफ है वो सस्टेन्ड क्वालिटी की हो, इसके लिए भी ज़रूरी है ये। If the present trend of resources depletion by a few individuals and the countries continues, कि अगर मतलब लोग जो हैं जो कि लगातार जो है रिसोर्सेज का डिप्लेशन कर रहे हैं, अगर इसी तरह से कुछ इंडिविजुअल के द्वारा ऐसा होता रहा, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट इज इन डेंजर, तो हमारी जो पृथ्वी है उसका भविष्य डेंजर में आएगा। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव आवर प्लानट टू आवर सेल्फ। और मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसीलिए ज़रूरी है ताकि जो हमारे जो प्लैनेट है उसको हम सेव कर सकें, उसको हम बचा सकें और अपने आप को भी बचा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द 3 स्टेप्स दैट इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, कि रिसोर्स प्लानिंग जब हम करते हैं कि संसाधन को किस तरह से प्लान किया जाए, तो उसके जो 3 कॉम्प्लेक्स जो ये हमारा प्रोसेस है उसके 3 स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर ये है कि आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री, कि फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है, पहला चरण हमारा ये होता है कि जो हमारा रिसोर्स है उसको आइडेंटिफिकेशन किया जाए, उसको आइडेंटिफाई किया जाए रीजन ऑफ द कंट्री में, अलग अलग कंट्री के जो हमारा देश है उसके रीजन में देखना कि कहाँ कहाँ पर वो अवेलेबल है। दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव एस्टिमेशन। उसमें ये इंक्लूड होता है कि उसमें मैपिंग करते हैं कि हाँ ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, उसकी क्वालिटी देखते हैं कि हाँ किस क्वालिटी का है, उसकी क्वांटिटी की कितनी मात्रा में वो रिसोर्स वहाँ पे अवेलेबल है, एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का मेजरमेंट भी किया जाता है। उसमें नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है कि इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोव्ड विद द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब ये तो देख लिया कि हाँ वहाँ पे ये रिसोर्स अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी भी तो होनी चाहिए।
उसके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी तभी तो कुछ कर पाएंगे। जैसे कि हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि ये जो नेचर है, टेक्नोलॉजी है, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। स्किल एंड द इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट, अब ताकि इंस्टीट्यूशनल उसमें संस्थाएं भी जुड़ेंगी। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, फिर उसमें हम ये भी देखते हैं कि मतलब जो और विश्व के और जो नेशनल लेवल पे हमारा कोई प्रॉफिट होगा, इकोनॉमिकल प्रॉफिट है भी या नहीं है, इन सब को देखते हुए हम ये पूरी जो हमारा जो ये स्टेप होता है तीनों, वो कंप्लीट होता है। फ्रेंड, यही थे हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।